Hello friends, I am Dr. Kalpana for NEET Biology. The topic I am taking today is RNA interference or RNAi. कुछ पौधों में एक खास और एनिमल्स में निमेटोड्स जो हैं वो कुछ इन्फेक्शन करते हैं, बल्कि इन्फेक्शन भी इतना नहीं जितना इन्फेस्टेशन इन्फेक्शन में अंतर है। इन्फेस्टेशन का मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग इन्वेडेड और ओवररन बाय ए पेस्ट और पैरासाइट। पेस्ट या पैरासाइट जो है उसको अटैक कर देते हैं प्लांट पे। जरूरी नहीं है अंदर वो उसको पेयर करें, पर वो इन्वेड करते हैं उसको। तो निमेटोड्स इस तरह से प्लांट्स में और एनिमल में इन्फेस्टेशन कर देते हैं। इसको रोकने के लिए एक स्ट्रेटजी बनाई गई जिसको कहते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। और ये एक्चुअली में क्या है, ये नेचुरल मेथड है सेलुलर डिफेंस का। हर एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में जो सेल डिफेंस करती है, सेलुलर डिफेंस, ये एक मेथड है सेलुलर डिफेंस का, नेचुरल प्रोसेस है। हमारी बॉडी के अंदर जो सेलुलर डिफेंस होता है वो कैसे होता है, आरएनए इंटरफेरेंस से, और ये मेनली होता है वायरस के अगेंस्ट। तो इसको यूज़ किया जाएगा। सेलुलर डिफेंस का मैकेनिज्म है ये नेचुरल मेथड है ये अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन, जिसमें कि आरएनए इंटरफेरेंस ये काम करता है। और ये हर एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये तरीका निकाला गया है निमेटोड्स के अटैक से। तो ये जो सेलुलर डिफेंस है, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2020 में। आरएनए इंटरफेरेंस क्या है, एक मेथड है इस सेलुलर डिफेंस को जिसको यूज़ किया गया है to fight against the infestation by nematodes in several plants and animals। तो इसमें होता क्या है एक्चुअली में, एक निमेटोड है मिलोइडिगाइनी, इनकॉग्निटा। ये जो देखा गया है कि ये इन्फेक्ट करता है रूट्स ऑफ टोबैको, ज़्यादातर टोबैको, लेकिन ये टोमेटो और ब्रिंजल में भी अटैक करता है। ये निमेटोड है और ये अटैक करता है रूट्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, रूट्स ऑफ टोबैको ज़्यादातर, और प्लांट्स में भी है जैसे कि टोमेटो और ब्रिंजल में। और इस वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये यील्ड में रिडक्शन कर देता है। जो हमें मिलना चाहिए जितनी यील्ड, उससे बहुत कम मिलती है, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट की रॉबिंग कर लेते हैं। निमेटोड जो हैं ये प्लांट के अंदर से जो न्यूट्रिएंट जो रूट के थ्रू पहुँचने हैं वो सब क्या करते हैं, खुद ले लेते हैं। तो इस तरह से उनको किल करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, आरएनए इंटरफेरेंस। तो एक्चुअली में ये नेचुरल मेथड है, लेकिन इसको हम यूज़ करते हैं टू किल दिस निमेटोड अगेंस्ट इन्फेक्टिंग इन रूट्स ऑफ टोबैको। तो ये पूरा ही बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये भी रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट्स, ये निमेटोड, ये 2020 में इसका पूरा डिटेल आया है। तो ये तो है हम करते हैं इस निमेटोड से बचने के। लेकिन एक्चुअली में सेलुलर डिफेंस क्या है, कैसे करता है ये काम, इसका प्रिंसिपल क्या है, पहले हम वो देख लेते हैं। तब हम देखेंगे कि हम कैसे उसको टोबैको प्लांट में इंजेक्ट करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि प्रिंसिपल क्या है, किस तरह से काम करता है ये आरएनए इंटरफेरेंस। हम जानते हैं कि जीन जो है वो क्या करता है, जीन या क्या है, डीएनए का पार्ट है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। तो ये क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन करता है। ट्रांसक्रिप्शन हम डिटेल में पढ़ चुके हैं।
इसमें दो स्ट्रैंड्स होते हैं, एक टेम्पलेट स्ट्रैंड और एक कोडिंग स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड से फिर क्या बनता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनता है। और सिंगल स्ट्रैंडेड ये आरएनए फिर क्या करता है, ट्रांसलेशन करता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफर आरएनए, और वो प्रोसेस है ट्रांसलेशन। ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड कैरी करके लाता है और उनको जोड़ जोड़ के क्या बन जाता है, पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन बन जाती है। और फिर ये प्रोटीन क्या काम करते हैं, एंजाइम का काम करते हैं। तो ये तो है नॉर्मल प्रोसेस, डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन से मैसेंजर आरएनए और मैसेंजर आरएनए से ट्रांसलेशन से प्रोटीन। लेकिन क्या करना है इसमें, आरएनए इंटरफेरेंस में ये जो प्रोसेस है इसको रोक देना है, मतलब ट्रांसलेशन रोक देना है। मैसेंजर आरएनए बन जाएगा लेकिन प्रोटीन नहीं बन पाएगा क्योंकि यहाँ ट्रांसलेशन नहीं होगा। इसको कहते हैं साइलेंसिंग ऑफ आरएनए। मैसेंजर आरएनए बन गया लेकिन वो ट्रांसलेशन नहीं कर पाएगा, प्रोटीन नहीं बनेगी। हमने क्या कर दिया, मैसेंजर आरएनए को साइलेंट कर दिया और प्रोसेस हो गया साइलेंसिंग ऑफ मैसेंजर आरएनए। ये कैसे करते हैं साइलेंसिंग, मैसेंजर आरएनए क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड है। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक आरएनए लिया, ये वायरस विद आरएनए है, ये इन्फेक्शन में आया, सिंगल स्ट्रैंडेड। ये क्या करेगा, इससे इस तरह से है ये, इससे क्या बना लेगा, कॉम्प्लीमेंट्री। इससे क्या बना लिया इसने, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। हम जानते हैं न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, हमेशा ए जो है टी से अटैच होता है, सी हमेशा जी से। तो इस तरह से ये इसने क्या बना लिया, इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना लिया। जब इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन जाएगा तो क्या हो जाएंगे, दोनों मिल जाएंगे और क्या बना देंगे, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग ट्रांसलेशन, ये मैसेंजर आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है, ये प्रोटीन ना बनाए, ट्रांसलेशन ना हो, इसके लिए क्या करते हैं, एक आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनता है और वो स्ट्रैंड इससे जाके क्या करता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लेता है। अब जब डबल स्ट्रैंडेड हो गया तो ये प्रोसेस नहीं होगा, साइलेंसिंग हो जाएगी इसकी। तो एक तो ये मेथड है। और दूसरा मेथड क्या है, उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स होते हैं, ये सेलुलर डिफेंस अपने आप ही कर रहा है एक्चुअली। ये मोबाइल जेनेटिकल एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम ट्रांसपोन्सन्स कहते हैं। और ये क्या करते हैं, ये रिप्रोड्यूस होते हैं बाया आरएनए। पहले ये आरएनए बनाते हैं, ये क्या होते हैं, ये जेनेटिक मटेरियल है, ये जो कि जेनेटिक एलिमेंट्स हैं जो जंप करते हैं डिफरेंट लोकेशन से विद इन ए जीनोम। कोई जीनोम सिंगल हैप्लॉइड नंबर जो डीएनए है पूरा वो मिलके जीनोम बनाता है। उस जीनोम में ये जेनेटिक एलिमेंट्स एक जगह पे हो सकते हैं, दूसरी जगह हो सकते हैं, ये जंप करते हैं, इसलिए इनको जंपिंग जीन्स भी कहते हैं। ये रिप्रोड्यूस करते हैं बाई आरएनए, और ये आरएनए जो है वो क्या करेगा, फिर ये स्ट्रैंड बनाएगा, वही कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाएगा और इससे क्या कर देगा, इसको डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में बदल देगा। तो मतलब मेन क्या होता है कि ये हमें क्या मिल रहा है अंत में, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। डीएनए ने बनाया सिंगल स्ट्रैंडेड मैसेंजर आरएनए, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, लेकिन ये तो होता है कहाँ, न्यूक्लियस के अंदर, और ये होता है साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म में ये ना हो उसको रोकते हैं, जो रुकता है वो उसको कहते हैं साइलेंसिंग ऑफ आरएनए। ये एक तो हो सकता है वायरस इन्फेक्शन हो, उससे क्या बन जाए, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन जाए इसका, और दोनों मिलके फिर जुड़ जाए और फिर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाए। या हमारी बॉडी के अंदर ही जेनेटिक एलिमेंट्स होते हैं, जंपिंग जीन्स होते हैं, वो रिप्रोड्यूस करते हैं बाय आरएनए। तो जब आरएनए बनता है तो वो इससे फिर कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है और डबल स्ट्रैंडेड
आरएनए बना देता है। तो इस तरह से ये क्या करते हैं, साइलेंसिंग कर देते हैं। मैसेंजर आरएनए अपना ट्रांसलेशन वाला काम जो है वो नहीं कर सकता इससे। मतलब अल्टीमेटली हमें क्या मिल गया, सिंगल स्टैंडर्ड मैसेंजर आरएनए की जगह हमें क्या मिल गया, डबल स्टैंडर्ड आरएनए मिल गया। तो ये साइलेंसिंग जो है, साइलेंसिंग ऑफ ए जीन इज consequence of degradation of RNA into short RNA that activate RNAs to target homologous messenger RNA. Gene inactivating system acts as an antiviral mechanism in higher plants and insects. ये जो मैकेनिज्म है इसी जीन इसको जिसको साइलेंसिंग ऑफ आरएनए कहते हैं, ये क्या करता है कि एंटीवायरल मैकेनिज्म है हायर प्लांट्स और इंसेक्ट्स में, ये एनिमल्स में ये एक मैकेनिज्म है। किस लिए, एंटीवायरल। वायरस का इन्फेक्शन जब भी होता है तो उसके अगेंस्ट जो उसको रोकने के लिए क्या करते हैं, साइलेंसिंग ऑफ आरएनए कर देते हैं। तो ये जो इन्फेक्शन वाले का आरएनए है वो प्रोटीन जो वो चाहता है बनाना वो नहीं बन पाती, तो इस तरह से ये इसकी साइलेंसिंग कर देते हैं। तो ये तो हो गया क्या, प्रिंसिपल यही है कि जो भी जीन आया है इन्फेक्शन करने वो क्या बनाएगा, पहले मैसेंजर आरएनए बनाएगा, मैसेंजर आरएनए से अपने को एक्सप्रेस करेगा बाई प्रोटीन बनाएगा। तो ये प्रोटीन ना बन पाए उसके लिए क्या किया, पहला स्टेप तो न्यूक्लियस के अंदर हो गया, ठीक है, लेकिन जब ये बाहर आएगा मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में तो वहाँ पर इसको एक और स्ट्रैंड मिल जाएगा अपना कॉम्प्लीमेंट्री, और वो क्या करेगा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना देगा और उससे फिर प्रोटीन एक्सप्रेस प्रोटीन नहीं बन पाती। तो ये कहलाता है साइलेंसिंग ऑफ आरएनए। अब इसका मैकेनिज्म क्या है असली में, कैसे ये करता है डबल स्टैंडर्ड आरएनए काम, हमने यहाँ तक पढ़ लिया कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाता है। फिर ये क्या करता है उसको देखते हैं, उसमें थोड़े से कुछ एलिमेंट्स खास आएंगे उसको देखें। ये मान लीजिए डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया, ये जो हमने अभी देखा है उससे बन गया, ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया। अब क्या होता है, अब एक होता है डाइसर प्रोटीन। ये क्या करता है, इसको तोड़ देता है। ये डाइसर प्रोटीन, ये एक डाइसर जीन होता है उससे एनकोड होता है और ये इनिशिएट करता है आरएनए साइलेंसिंग की बाय रिकॉग्नाइजिंग डबल स्टैंडर्ड आरएनए, क्लीविंग देम, इनको जो है क्लीव करेगा इनटू स्मॉल आरएनएज यूजिंग आरएनए 3 लाइक डबल स्टैंडर्ड आरएनएज स्पेसिफिक न्यूक्लियस एक्टिविटी। यदि हमें ये आरएनए को काटना है तो हमें क्या चाहिए, न्यूक्लियस चाहिए। न्यूक्लियस जो एंजाइम्स होते हैं वही इसको क्या करते हैं, काटते हैं। तो आरएनए जो आरएनए 3 है उसकी तरह से ही जो है ये काम करेगा डाइसर प्रोटीन, और इसको क्या कर देगा, एक तो पहचानेगा, रिकॉग्नाइज करेगा डबल स्टैंडर्ड आरएनए को, और फिर इसको क्या करेगा, क्लीव कर देगा। और ये कैसे बनता है, डाइसर जीन से बनता है। तो डाइसर जीन्स होते हैं उनसे डाइसर प्रोटीन बनेगी। ये प्रोटीन डबल स्टैंडर्ड आरएनए को रिकॉग्नाइज करेगी और फिर उसको क्लीव कर देगी छोटे छोटे डबल स्टैंडर्ड आरएनए में। तो ये जो है ये इसके बाद इसने क्या किए, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। ये स्मॉल डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गए। ये कहलाता है ये वाला शॉर्ट siRNA, शॉर्ट इंटरफेरेंस आरएनए, शॉर्ट इंटरफेरिंग आरएनए। दूसरा जो है ये हो गया माइक्रो आरएनए, और तीसरा ये है स्मॉल हेयर पिन आरएनए। ये जो
क्लीव किया, इसको क्लीवेज करके टुकड़े बनाए, उसी में ये तरह तरह के होते हैं। मेन रोल तो इसी का ही है, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए का ही, पर ये भी होते हैं, थोड़ा सा यहाँ जान लेते हैं। यदि हम ना भी लिखे तो कोई बात नहीं, पर ये होता है इस तरह से। तो पहले तो इसको देखते हैं, स्मॉल इंटरफेरिंग जो आरएनए है ये क्या होता है, 21 से 23 न्यूक्लियोटाइड लंबे होते हैं। इन्होंने क्लीव किया है इसको, तो इसमें ये न्यूक्लियोटाइड लंबे होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है। और ये क्या करते हैं, इनिशिएट करते हैं डी एडिनिलेशन और डी कैपिंग, और फिर उसको क्या करते हैं, मैसेंजर आरएनए को क्लीव कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं। हमने पढ़ा था जब ये ट्रांसक्रिप्शन होता है, मैसेंजर आरएनए बनता है, तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई। उसके बाद इधर क्या होता है, टेल पे तो ए जुड़ता है जिसको हम पॉली एडिनेशन कहते हैं, और इधर जो है ये ग्वानिन, मिथाइल ग्वानिन का ये 5 प्राइम एंड पर और ये 3 प्राइम एंड पर, तब ये जो है पूरा मैसेंजर आरएनए बनता है, हेटेरोन्यूक्लियस। नहीं तो इसको इससे पहले क्या कहा था, इसको हेटेरोन्यूक्लियस आरएनए कहा था। और जब इसमें कैपिंग और ये टेलिंग हो जाती है तब ये मैसेंजर आरएनए बनता है। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये इसका न्यूक्लियस एक्टिविटी, न्यूक्लियस एंजाइम इसको डिग्रेड ना कर दें, इसके लिए ज़रूरी होता है। तो ये एंजाइम क्या कर रहा है कि इसकी ये दोनों चीज़ें हटा दे रहा है। जो मैसेंजर आरएनए में को डिग्रेड करना है, यदि किसी न्यूक्लियस से इसको काटना है तो ये टेलिंग और हेडिंग इसकी हट जानी चाहिए। तो यहाँ पे ये जो स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए है, इसने क्या किया, इसने इनिशिएट किया डी एडिनाइलेशन और दूसरा डी कैपिंग, और फिर क्या करेगा, डिग्रेड करेगा मैसेंजर आरएनए को। तो यहाँ तक ये हो गया। उसके बाद ये होता है दूसरा, ये माइक्रो आरएनए है। ये इसमें एक्चुअली में ये क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड। ये जब क्लीव करता है तो इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड भी होते हैं, तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं एक्चुअली में। नॉन कोडिंग आरएनए है, ये भी 21 से 23 न्यूक्लियोटाइड लंबे होते हैं, और ये बेस पेयर कर लेते हैं टारगेट जो मैसेंजर आरएनए होगा। मान लो ये मैसेंजर आरएनए जिसको हमें रोकना है, साइलेंस करना, जिसको ट्रांसलेशन से रोकना है, तो उसको ये क्या करेंगे, बेस पेयर बनाएंगे इससे, और निगेटिवली जो है रेगुलेट करेंगे इसका एक्सप्रेशन। जब ये इससे बेस पेयर बना लेंगे तो ये क्या होगा, ये अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो ये हो गए माइक्रो आरएनए। फिर कुछ पीसेस होते हैं ये स्मॉल हेयर पिन, एक्चुअली में ये इस शेप के होते हैं। इनको कहते हैं हेयर पिन, स्मॉल हेयर पिन आरएनए। स्मॉल हेयर पिन आरएनए ये क्या है, ये टाइट हेयर पिन टर्न होता है इसमें, ये हेयर पिन की तरह का टर्न है, दैट कैन बी यूज टू साइलेंस मैसेंजर। इसमें लंबा प्रोसेस है, जानने की बहुत डिटेल में ज़रूरत नहीं है, केवल ये ध्यान रखना है कि ये जो हमें डबल स्टैंडर्ड आरएनए है इसको क्लीवेज कर देते हैं, और इसमें जो काम आएंगे वो हैं ये स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए, सबसे ज़्यादा इसी का रोल है, और ये माइक्रो आरएनए और ये स्मॉल हेयर पिन आरएनए। ये सब जो है मिलके क्या करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये मिलके क्या बनाएंगे, एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। ये हो गया, और इसका इसमें एक प्रोटीन और काम आती है, और वो प्रोटीन है एग्रोनॉट, AGR। और ये जो कॉम्प्लेक्स बन जाता है इसका नाम होता है रिस्क, RISC, रिस्क। ये जो प्रोटीन है ये है आर्गोनाउट, आर्गोनाउट प्रोटीन। ये हेल्प करती है पोस्ट ट्रांसलेशनल जीन साइलेंसिंग। यदि ट्रांसलेशन मान लो हो भी जाता है किसी कारण से, तो ये उसके बाद भी साइलेंस कर सकती है। और बायोजेनेसिस ऑफ स्मॉल आरएनए कॉल्ड स्लाइसर प्रोटीन
एंड इज डबल स्ट्रैंडेड आरएनए एंडोन्यूक्लियस। तो इस तरह से सबका काम वही है कि जो मैसेंजर आरएनए है उसको वो साइलेंस करना है उसको। तो ये भी मदद करेगा, ये भी मदद करेगा। और ये प्रोटीन जो है ये आर्गोनाउट प्रोटीन, ये भी क्या करेगी, मदद करती है। और एंडोन्यूक्लियस, ये जो आरएनए को काटने का काम एंडोन्यूक्लियस करते हैं। एंडोन्यूक्लियस साइड से काटेंगे तो एक्सोन्यूक्लियस, बीच में से काटेंगे तो एंडोन्यूक्लियस, उसमें ये मदद करती है। और ये सारी चीज़ें मिलके ये क्या बन गई, एक कॉम्प्लेक्स बन गया जिसका नाम है रिस्क। ये है आरएनए इंटरफेरिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। ये हो गया आरएनए इंटरफेरिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या क्या है, ये है स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए है, माइक्रो आरएनए है और स्मॉल हेयरपिन आरएनए, प्लस ये प्रोटीन जो है आर्गोनाउट प्रोटीन भी इसमें शामिल है। ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा ये है आरएनए इंटरफेरिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। और ये जो क्या करेगा फिर, जो एक्चुअली में टारगेट डीएनए है, आरएनए है, ये मान लो कोई आरएनए है जो बना है न्यूक्लियस के अंदर और बाहर आके अब इसको क्या करना है, प्रोटीन बनानी है। ये है टारगेट। ये टारगेट आरएनए है जिसको कि करना है। तो ये यहाँ पे आके क्या करेगा, इससे अटैच्ड हो जाएगा। बेस पेयर है इसमें, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री बना लेंगे और फिर क्या करेगा, ये अपनी टारगेट आरएनए जो है, एक्चुअली में ये मैसेंजर आरएनए ही है, मैसेंजर आरएनए है जिसको ट्रांसलेशन करनी थी, लेकिन अब ट्रांसलेशन नहीं कर पाएगा क्योंकि ये सारे आके इस पर क्या किया, इसका कॉम्प्लीमेंट्री बना के इसको साइलेंट कर दिया। तो इस तरह से ये अब इसके क्या हो जाएंगे, ये नेक्स्ट लेवल पर ये इसको तोड़ देते हैं। तो इस तरह से ये इसकी क्या हो गई, ये क्लीव, मैसेंजर आरएनए को क्लीव कर दिया। तो मैसेंजर आरएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, मतलब इसकी साइलेंसिंग कर दी। उसमें कौन कौन काम आया, कहाँ से शुरू हुआ, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कैसे बना ये हमने पहले देख लिया। अब वो ही सब जो है यहाँ पर ये आके इसको क्या कर देते हैं, इसका क्लीवेज कर देते हैं। जो मैसेंजर आरएनए है उसका क्लीवेज कर दिया तो इसकी क्या हो गई, साइलेंसिंग हो गई। तो ये तो एक्चुअली प्रोसेस है, इसको यूज़ करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में और उससे फिर हम डिजीज़ रेजिस्टेंट प्लांट्स या एनिमल्स बनाते हैं। तो ये तो हुआ पूरा मैकेनिज्म, कैसे सेलुलर डिफेंस होता है। अब इसमें हम क्या करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, एक यूज़ करते हैं वेक्टर, वो है एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर है जिसको कि क्लोनिंग वेक्टर में हमने पढ़ा है कि जी इसमें बैक्टीरिया में जो प्लाज्मिड्स होते हैं उसमें कोई भी हम जीन जोड़ सकते हैं और उसमें जीन जोड़ के फिर उसमें को एंटर करा सकते हैं जिस एनिमल या प्लांट में हम चाहें। तो वही है यहाँ पर वेक्टर जो यूज़ होगा वो क्या है, एग्रोबैक्टीरियम है। और ये निमेटोड स्पेसिफिक है, किस निमेटोड के अगेंस्ट हमें प्रोड्यूस करना है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, उस पर डिपेंड करेगा, वो उस स्पेसिफिक है। इसको इंट्रोड्यूस करते हैं इनटू होस्ट प्लांट। तो जो स्पेसिफिक जीन है फॉर दैट पर्टिकुलर निमेटोड उसको इसमें ऐड कर देते हैं और इससे फिर इसको होस्ट प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो वहाँ पर जब ये पहुँचता है डीएनए, तो वहाँ क्या करता है कि सेंस और नॉन सेंस दोनों प्रकार के एंटीसेंस, नॉन सेंस नहीं बल्कि एंटीसेंस, आरएनए स्ट्रैंड्स बनाता है। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो जो डीएनए हमने डाला उसने आरएनए बनाए दो, सेंस और एक एंटीसेंस, और दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री होने से क्या होगा कि जब ये
अंदर जाएंगे तो ये क्या बना देंगे, दोनों मिलके डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। और हमें साइलेंसिंग के लिए क्या चाहिए था शुरू में, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा जो कि आरएनए इंटरफेरेंस को इनिशिएट कर देता है। और फिर इस तरह से वो जो निमेटोड के द्वारा बनाया गया मैसेंजर आरएनए उसको साइलेंस कर देता है। तो स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए निमेटोड का जो है वो साइलेंट हो जाता है। तो पैरासाइट जो है फिर वो सर्वाइव नहीं करेगा, क्योंकि पैरासाइट को सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, वो अपनी एंजाइम्स बनाता है, प्रोटीन बनाता है होस्ट सेल के अंदर। लेकिन जब उसका मैसेंजर आरएनए इससे साइलेंस हो जाएगा तो वो आगे का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। जब आगे का प्रोसेस नहीं होगा तो अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा स्पेसिफिक जो भी प्रोटीन वो बनाना चाह रहा है। तो इस तरह से ट्रांसजेनिक होस्ट क्या हुआ, जिसमें हमने ये बायोटेक्नोलॉजी से वेक्टर डाल दिया है, वो ट्रांसजेनिक प्लांट क्या होगा, इट्स सेल्फ प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पैरासाइट। पैरासाइट तो मर जाएगा, जब वो अपना प्रोटीन ही नहीं बना पाएगा तो वो मर जाएगा जो भी निमेटोड है, और वो जो है प्लांट जो है वो प्रोटेक्टेड हो जाता है। तो इस तरह से ये पूरा आरएनए इंटरफेरेंस चलता है। एक्चुअली में ये होता है हम लोग इन एनिमल्स में प्रोटेक्शन का मेथड है, सेलुलर डिफेंस का मेथड है फॉर प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट वायरसेस। तो वायरसेस के अगेंस्ट ये आरएनए इंटरफेरेंस बनता है। उसकी प्रिंसिपल क्या है कि ये डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए से ट्रांसलेशन से प्रोटीन बनती है। लेकिन यदि हम सेकंड पार्ट ट्रांसलेशन को रोक देते हैं तो वो कहलाता है आरएनए इंटरफेरेंस। और ये रोकते किससे, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो हमें किसी भी तरह से उस होस्ट सेल में क्या डालना है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए ना डाल के क्या डालते हैं, डीएनए डालते हैं, जो कि ब्रेक होता है दो स्ट्रैंड्स में, सेंस और एंटीसेंस, और ये मिलके क्या बना लेते हैं, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए उस होस्ट के अंदर बना लेते हैं। तो जब उसको निमेटोड अटैक करता है तो उसके मैसेंजर आरएनए को ये साइलेंस कर देता है। तो ये था मेथड आरएनए इंटरफेरेंस का। आशा समझ में आ गया होगा। आ गया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।